आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत खुशगवार मौसम से। 2-3 दिनों से मौसम खुशगवार हुआ है और इस खुशगवार मौसम में धूप का मज़ा कुछ अलग ही है, लेकिन इस धूप के बीच में महकमे मौसमियात ने अगली तारीख भी लगा ही दी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते से पहले कुछ दिन बारिश बर्फ़ हो सकती है कश्मीर में, महकमा मौसमियात ने बताया। लेकिन आज सुबह सुबह इसी धूप के बीच में जनूबी कश्मीर के बिजवाड़ा के इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके की खबर भी आई है और बताया जाता है कि हल्की ताकत का बारूदी सुरंग का धमाका बिजवाड़ा में हुआ और ये बारूदी सुरंग एक ट्रक के नीचे रखी गई थी, जिससे इलाके में इस धमाके के आवाज़ के साथ साथ धमाके के फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया और तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई जनूबी कश्मीर के बिजवाड़ा के इलाके में। और चलिए अब सियासत पे नज़र। तो सियासत में जनूबी कश्मीर के बाद आज नॉर्थ कश्मीर का इलाका महबूबा मुफ्ती की नज़र में था और महबूबा मुफ्ती आज कुपवाड़ा गई हुई थी। एक अवामी जलसा भी मुनक़द किया, जिस दौरान जहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग भी आए थे, वहीं महबूबा मुफ्ती ने सियासत के मुख्तलिफ पहलू को खंगालने की कोशिश करते हुए रियासत के हालात भी बयान कर डाले, मुल्क की सूरत भी बयान कर डाली, किसानों का रोना भी रोया और कश्मीर की सूरत पर भी वाविला करते हुए उन्होंने बताया कि हालात उस तरह से नहीं है जो एक अवाम दोस्त हालात हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा में थी। हम कहते हैं जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन 2019 5 अगस्त से पहले थे, एक वो वापस दो, और जो दूसरा मसला कश्मीर है जिसकी वजह से यहाँ हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, यहाँ लाखों की तादाद में घर हमारे उजड़ गए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वो मसले कश्मीर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करके हल करो। स्टेटहुड की तो हम बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी इनको लगता है रेजिस्टेंस है, जहाँ भी इनको लगता है कोई आवाज़ उठा रहा है इनके जुल्म और जबर के खिलाफ, अभी देखा नहीं 21 साल की बच्ची को उन्होंने पकड़ लिया, अभी देखा नहीं किसानों के साथ क्या करें। पर एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसका कुछ हिस्सा, मैं इतना नहीं कहूँगी जितना यहाँ तो 100 गुना ज़्यादा हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा अब हमारे मुल्क के अंदर हमारे किसान भाई, हमारी नौजवान बच्चियाँ भी देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार ने कितने जुल्म ढाए हुए हैं। देखिए जो गुपकार अलायंस है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस की बात करता है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अलायंस चले और ये अलायंस तब तक चलेगी जब तक जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे। नहीं, ये तो वही है ना कि एक मिसाल है कि मुझे आदमी दिखाओ मैं जुर्म दिखा दूंगा, यानी पहले पकड़ते हैं उसके बाद जुर्म साबित करते हैं। जैसे हमारे कई लोग, हमारे लीडर बंद है, उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं, उनको कोई ऑर्डर भी नहीं दिया, तो इस वक्त तो जंगल राज है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, मुल्क में भी हो रहा है अब जंगल राज, मगर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जंगल नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान, हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर की जेलों में हैं और उसमें इंजीनियर रशीद साहब भी हैं, इन सबको जितनी जल्दी हो सके उनको रिहा किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा में तारीख के औराक, लेकिन तारीख में जम्मू कश्मीर की तारीख और जम्मू कश्मीर की तारीख में करीबन 30 साल पहले के हालात के दौरान बहुत कुछ बदलाव हुआ था। लेकिन आज 31 साल बाद शहर ख़ास श्रीनगर के हब्बा कदल के इलाके में शीतलनाथ मंदिर को भी खोला गया। यहाँ पे पूजा अर्चना भी हुई और यहाँ पूजा करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मजमूई खैर ख्वाही के लिए दुआ भी की गई। और आज के इस पूजा अर्चना के मौके पर यहाँ मुसलमान बरादरी के लोग भी अपनी पंडित बरादरी के लोगों के साथ थे और पंडित बरादरी के लोग भी जहाँ कुछ दोस्तों से, कुछ रिश्ते, कुछ हमसायों से शिकवा भी करे थे, वहीं शुक्रिया भी अदा किया जा रहा था। और ये भी बताया जा रहा था कि जो विरासत है जम्मू कश्मीर की, जो भाईचारे का एक मिलन का जो एक रिश्ता है, वो आज भी कायम है। वो 30 साल पहले भी कायम था और 30 साल पहले भी जब हालात कश्मीर के ख़राब हुए तब भी भाइयों ने भाई का साथ दिया और आज भी भाई का साथ दे रहा है। श्रीनगर के कराल खुर्द हब्बा कदल का इलाका, शहर ख़ास का इलाका और शीतलनाथ मंदिर 31 साल बाद वक्फ भी अवाम के नाम आज खोला गया, वक्फ हुआ अवाम के नाम। तो यहीं पैदा हुए और शादी भी हमारी इधर ही हुई है। और अब जो ये बीच में माहौल ख़राब हो गया था, हम बाहर निकल गए थे, दिल्ली चले गए थे, जम्मू में रहते हैं हम आजकल।
हम 31 साल के बाद अब ये माहौल अच्छा होने लगा, ठीक हो रहा है। हम आए, पीछे भी आए, पहले भी कुछ देर पहले हम यहाँ आए थे लास्ट ईयर कोविड से पहले, तो माहौल हमें ठीक लगा। और देखा जिस हिसाब से यहाँ के अपने पड़ोसियों ने हमारा उनका एटीट्यूड देख के हमें बड़ा अच्छा लगा। वो भी हमारा भी हिम्मत हो गई, तो हमने सोचा हम इधर फिर से वो पुरानी तरह से जैसे हम पहले करते थे फंक्शन, इधर हम फेस्टिवल करते थे। इस दिन का, इस मंदिर का, जो ये भैरव का मंदिर है, आज बसंत पंचमी के दिन उनका आज बर्थडे हुआ करता था। हम इनकी पूजा करते थे, साथ में हवन होता था। और 31 साल के बाद ये माहौल फिर से अच्छा होने लगा, तो हमने सोचा चलो, फैमिली ने हमने सोचा चलो हम इधर अब इस बारी फिर से वही चीज़ उसी तरह से इकट्ठे बैठ के वो फंग। आज हम 31 साल के बाद यहाँ पे आए हैं, इसके द्वार खोले हैं ताकि हम हवन करें, भैरवनाथ की पूजा करें। ये चीज़ें हम करने अब यहाँ पे आए, और ये सिलसिला अब आगे भी चलता रहेगा। अभी हम इसकी मंदिर की रिनोवेशन भी कर रहे हैं, ये एकदम वही जैसा पहले था वैसा ही होगा। यहाँ पे बहुत बड़े मेले लगते थे। आज के दिन हमारे शीतलनाथ भैरव का बर्थडे है। ये बर्थडे पड़ता है बसंत पंचमी के दिन, और ये दिन इतना उत्तम है कहने की वजह, क्योंकि बसंत का मतलब है खुशहाली, चारों तरफ गर्मी का आगाज़ आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें होती है यहाँ पे इस शीतलनाथ मंदिर में। जिस दिन मेला लगता था आज के दिन, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती थी, पटाखों की, ये एक पूजा सामग्री की, ये कपड़ों की, बहुत बड़ा मेला लगता है। ये अब 31 साल के बाद होता है। जो हमारे साथ मुसलमान भाई है, वो उसको कहते हैं हम टेंग। ये जो टेंग है, ये इन्हीं की वजह से ये 31 साल तक ये हमारी प्रॉपर्टी सही सलामत है। आज बसंत पंचमी है। हम 30 साल पहले इस यहाँ शीतलनाथ भैरव का वो जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ पे उस दिन हवन करते थे, बहुत सारी गैदरिंग होती थी, लोग आते थे, मोहम्मडन्स भी आते थे। वो इसमें मतलब शेयर करते थे हमारे साथ कि हमारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। हमें यहाँ पे जो मोहम्मडन्स हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने हमें नहीं निकाला, हम अपनी मर्ज़ी से निकले। ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि उन्होंने हमें फोर्स किया निकलने के लिए, बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऐसी हो गई कि मिलिटेंसी की वजह से हमें निकलना पड़ा यहाँ पे। और हम अब 31 साल के बाद हमने आज ये ठान लिया था कि हम यहाँ आएंगे, इसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। आज बसंत पंचमी है। चलिए, ये अवाम के नाम वक़फ़ हुआ मंदिर, लेकिन अवाम को बिजली की परेशानी इस सरमा में बहुत झेलनी पड़ी। और सरमा में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए सरकार को कई बार आड़े हाथों भी लोगों ने लिया, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर रोहित कंसल ने आज आला अफसरान की बिजली महकमे को लेकर एक मीटिंग भी बुलाई और बिजली महकमे की बेहतरी और बिजली महकमे में सुधार लाने के हवाले से इक़दाम पर गौर खौज भी किया गया। रोहित कंसल ने अफसरान पर जोर दिया कि वो आवाम को बेहतर सहूलियात मुहैया रखें, और रोहित कंसल ने इस मीटिंग में बिजली बहरान को काबू पाने के साथ साथ बिजली के नए तौर तरीकों को इस्तेमाल करने पर जोर भी दिया, और मामला मुलाजमीन का भी। और मुलाजमीन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर अखबारात में खबरें आ ही रही हैं। कुछ खबरों में मुलाजमीन और दूसरे मामलात भी उठाए जा रहे हैं, और इन्हीं मुलाजमीन के मामलात को आज ई-जैक ने जम्मू में भी उठाया था, और जम्मू में ई-जैक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर इल्ज़ामात की बुछाड़ भी की। रफ़ीक राथर ई-जैक के नए सदर, और जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोष है, ये दबाव है, ये क्या है, मुलाजिम समझने से कासिर हैं। कभी उम्र की बात की जाती है, कभी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है, कभी हालात की बात की जाती है, और इस सारे के बीच में मुलाजिम वो कुछ नहीं कर पाता है जो वो करना चाहता है, जो कर सकता है, क्योंकि जहनी तनाव का शिकार मुलाजिम 24 घंटे और रहता है। और इसी को लेकर रफ़ीक राथर ने सरकार को मशवरा दिया कि हालात और वाक़ात के बीच में मुलाजमीन की एक अपनी जिम्मेदारी है, एक अपना रोल है, और उस रोल में कहीं न कहीं अड़चने या रोड़े अटकाए जाते हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर के तकरीबन 61,000 जो डेली वेजर्स हैं, जो एडहाक मुलाजमीन हैं, जो पिछले 2 साल से बल्कि 5 साल 6 साल से अपनी मूवमेंट को चलाते हैं, और हर गवर्नमेंट ने उनके साथ वादा किया कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। बार बार वो सड़कों पर आ रहे हैं।
उनके अलावा जो जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे NRHM के हैं वो, चाहे MG नरेगा के हैं, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत SBM है, जितने भी लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत जो काम करते हैं वो भी बेचारे सड़कों पर हैं, उनकी सर्विसेज को भी रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी चूँकि यूनाइटेड प्लेटफार्म है, हम उम्मीद करते थे कि जिस तरह के मेहनत और मशक्क़त से रियासत जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को पहले रियासत थी, अब यूनियन टेरिटरी है, इसको चलाया, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। हम इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में भी काम करते हैं। आपने देखा चाहे सैलाब हो 2014 का, चाहे 2008 का अर्थक्वेक हो या कोविड का मामला हो, और आपने देखा कि मुलाजमीन ने फ्रंट लाइन वेरियर्स के तौर पर काम किया, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाहर हो। और हमारे ऑनरेबल PM साहब ने एक्नॉलेज किया कि हिंदुस्तान में कोविड का असर कम रहा है एज कम्पेयर टू यूनियन टेरिटरीज, हालांकि उनके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस था, लेकिन इंडिया में उसका ज़्यादा असर नहीं रहा। वजह यही है कि जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बेहतर थी वहां मुलाजमीन की मेहनत उसमें शामिल थी और कोविड नहीं फैला। लेकिन हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी एक्सपेक्ट करती थी कि हमारे 61 या 62 या 65 जितने भी हज़ार जो डेली वेजर्स हैं, एडहॉक और टेम्परेरी मुलाजमीन हैं, एक्सपेक्ट करते थे कि उनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बरक्स आपने देखा होगा कि हर रोज़ सर्कुलर सरकार की तरफ से आते हैं, कभी 22 और 48, कभी डेडवुड के नाम पर, कभी करप्शन के नाम पर, कभी एक बहाना या दूसरा बहाना। मकसद यही है कि मुलाजमीन को हैरेस करने की कोशिश की जा रही है, जिस की वजह से मुलाजमीन काफ़ी परेशानी में आ गए हैं। मैं सरकार से मौजूदा गुजारिश करूंगा कि वो इन मामलात को देखें, इन आर्डर्स को देखें। हमने बार बार कहा है सरकार के पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है कि वो देखेंगे कि कौन मुलाजिम काम करता है, कौन मुलाजिम काम नहीं करता है। लेकिन जो रिसेंट सर्कुलर्स आए हैं उन सर्कुलर्स की वजह से मुलाजमीन काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं, और हम पूछना चाहते हैं कि आपके पास मैकेनिज्म क्या है। आप 22 और 48 का ऑर्डर तो निकालते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या आपने डिवाइस किया है जिसकी रूह से किसी मुलाजिम को आप फोर्सबली रिटायर कर रहे हैं। चलिए, ये मुलाजमीन ईजैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रफ़ीक अहमद राथर ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्तलिफ पहलुओं को खंगालने की कोशिश की, लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी भी हुई। मुलाजमीन की वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, कंट्रैक्चुअल कैजुअल लेबर्स की श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी, और इस नारेबाजी के दौरान धमकियां भी दी गईं, सवालात भी उठाए गए, मामलात पर भी बात की गई, और ये भी बताया गया कि वादे माजी में भी हुए, वादे इस सरकार में भी हुए, और सरकारें सिर्फ वादे करती हैं, ज़मीनी सतह पे अमलाती नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाया श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी करते हुए मुलाजमीन ने। और मुलाजमीन ने बताया कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल भी सकता है अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला। हम वाटर वर्कर्स यूनियन श्रीनगर में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर है, रेगुलर एम्प्लॉयज है, गेस्टेड है, नॉन गेस्टेड है, सारे म्युनिसिपल स्टाफ से जितने भी लोग वाटर वर्कर्स यूनियन श्रीनगर में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे इस वक्त सरापा एहतिजाज है। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है सरकार के उस ऑर्डर के खिलाफ जिसमें सरकार ने PHE डिपार्टमेंट के कुछ डिविजन्स को और कुछ टाउन्स को कॉरपोरेशन के साथ मदगम किया है। हम सरकार से वजाहत चाहते हैं कि अगर आपने R&B डिपार्टमेंट को ऑन डेपुटेशन बेसिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ट्रांसफर किया और PHE डिपार्टमेंट के साथ सौतीली माह का सलूक क्यों किया जा रहा है, यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया, यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को ट्रांसफर किया, उनके सर्विस बेनिफिट्स के हवाले से उनके जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करने के हवाले से कुछ नहीं कहा गया है। ऑर्डर खामोश है। सरकार से हमारी अपील है कल शाम तक वो इस हवाले से वजाहत पेश करे। अगर वो वजाहत के साथ सामने से नहीं आती है तो हमने फैसला कर लिया है 18 तारीख को वाटर वर्कर्स यूनियन श्रीनगर में जबरदस्त एहतिजाज होगा, एहतिजाज होगा। अगर उससे भी सरकार की आंख नहीं खुली, अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो हमने फैसला कर लिया है हम पानी की एक बूंद बंद कर देंगे। चलिए, ये मुलाजमीन की बात, और मुलाजमीन के साथ साथ बताएं कि रियासत का अब यूटी जम्मू कश्मीर के नौजवान ने हमेशा से ही अपना लोहा मनवाया है।
दुनिया का कोई भी शोबा हो, रियासत या यूं कहें यूटी जम्मू कश्मीर का नौजवान उसमें अपना रोल बखूबी अंजाम दे चुका है। और इन दिनों भी श्रीनगर में नौजवान तबका अपने रोल को समझते हुए रियासत या यूं कहें यूटी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है। और श्रीनगर में आज फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन भी लगाई गई थी, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी और उनके साथ साथ डायरेक्टर टूरिज्म जीएन यतू मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे। शाहिद इकबाल के साथ साथ जीएन यतू ने इस एग्जीबिशन के दौरान नौजवानों के फ़न को माना, हुनर को जाना और ये भी यकीन दिलाया कि सरकार हर सतह पे नौजवानों को आगे ले जाने के लिए इकदाम उठा रही है। और जहाँ कहीं पे भी नौजवानों को कहीं कोताही नज़र आती हो तो उन्हें चाहिए कि वो उनकी नोटिस में मामला लाएं। श्रीनगर की इस आर्ट एग्जीबिशन में स्मार्ट सिटी के साथ हवाले के साथ भी बहुत कुछ जोड़ के देखा जा रहा था। और शाहिद इकबाल चौधरी ने उम्मीद का इजहार करते हुए बताया कि शहर खास को स्मार्ट सिटी बनाते हुए एक नई मंजिल, नई दिशा तो दी जाएगी, लेकिन रियासत के नौजवान तबके को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए सरकार हर मुमकिन मदद और अपना रोल अदा करेगी। है कैलीग्राफी को रिवाइव करने का और इसको प्रमोट करने का, इसका क्रेडिट उन आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट को जाता है जिन्होंने इसमें पहल की अपना टाइम स्पेंड करके। और जैसे वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज हुई उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो इसमें आर्ट सीखना चाहते हैं उसमें उन लोगों को ये सिखा रहे हैं। और जो भी वर्कशॉप के दौरान इन्होंने काम किया है वो आज यहाँ डिस्प्ले पे है 2 दिन के एग्जीबिशन के लिए। और विजिटर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आए हैं वो लोकल रेजिडेंट्स यहाँ पे विजिट करें, देखें इनका आर्ट, बच्चों को अप्रिशिएट करें, यंग आर्टिस्ट को। और जो आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे है इसका हम सेल भी हम कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसकी प्रोसीड सभी आर्टिस्ट को जाएंगी, तो बढ़ चढ़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें इनकी हौसला अफजाई के लिए और इस जो रिवाइवल का एक इनिशिएटिव है इसको फर्दर स्प्रेड करने। चलिए ये शहर की बात, लेकिन दूर दराज के इलाकों में खूबसूरत इलाके, वादी लुलाब भी खूबसूरत है। पहलगाम की वादियाँ भी अपना मंजर खुद पेश करती हैं। और पहलगाम के इलाके में पॉलीथीन की परेशानी बहुत है और इसी पॉलीथीन की परेशानी की वजह से इलाके में अक्सर सवाल इंतज़ामिया पे उठते हैं। और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हीं सवालात का जवाब देते हुए आज वहाँ पर एक पॉलीथीन ड्राइव भी मुनाक़द की, जिस दौरान इलाके से पॉलीथीन को हटाए जाने पर न सिर्फ जोर दिया गया बल्कि अमली तौर पर भी मुख्तलिफ इलाकों में पॉलीथीन को जमा करके ज़ाया किया गया, बाहर ले आया गया। साफ जाहिर है कश्मीर और वादी कश्मीर दुनिया का एक बेहतर तरीन तिबी मुकाम है, सेहत अफजा मुकाम है। और इस सेहत अफजा मुकाम में पॉलीथीन परेशानी का सबब बन सकता है, बनता रहा है। और इस वबा से बचने के लिए सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। पहलगाम से शुरुआत हुई है, वादी के दूसरे हिस्सों में भी इसकी ज़रूरत है। हम यही बताना चाहते हैं कि लोगों से कि वो यहाँ ये गंदगी और कूड़ा करकट मत डालिए, क्योंकि हमारी तरफ से यही गुजारिश है लोगों को और होटल वालों को भी यही गुजारिश है कि यहाँ पे ये कूड़ा करकट मत डालिए, क्योंकि इससे दरिया ख़राब हो जाता है। ये जो पानी है दरिया का, ये नीट एंड क्लीन प्योर वाटर है, जो नीचे लोग रहते हैं वो ही पीते हैं, इसलिए उनको परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे जो सीओ साहब है उसके आर्डर के मुताबिक हर सैटरडे को हम यहाँ एंटी पॉलीथीन ड्राइव चला रहे हैं। जहाँ भी हमें पॉलीथीन नज़र आता है वहाँ उठा के हम उसको जमा करके फिर दूसरी जगह ले जाते हैं। हम लोग यही गुजारिश करते हैं आम लोगों को और होटल वालों को भी गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर ये कूड़ा करकट मत डालिए, क्योंकि इससे हमें परेशानी उठती है। क्योंकि ये जो हमारा लिदर ये नीट एंड क्लीन जगह है और ये इससे पानी ख़राब हो जाता है। चलिए पहलगाम और पहलगाम के साथ साथ शोपियां का भी ज़रा रुख करते हैं। शोपियां में दुकानदारों की मनमानियां हैं। पहला तो इल्ज़ाम दुकानदारों पे लगता है कि महंगाई मार रही है, महंगाई के लिए कहीं न कहीं दुकानदार भी जिम्मेदार है, ख़ास तौर पे नाजायज़ मुनाफा खर दुकानदार। लेकिन दुकानदारों की एक और मनमानी भी शोपियां में है। जिसके पास गाड़ी वो बीच सड़क पर खड़ा करता है और बीच सड़क पर खड़ी की गई गाड़ी से न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि राह चलते लोगों को भी परेशानी होती है। और शोपियां के मुकामी लोग इंतज़ामिया से ये भी अपील कर रहे हैं कि आखिरकार कोई दुकानदारों को समझाए कि एक तरफ तो नाजायज़ मुनाफाखोरी उस पर उनकी सीना जोरी, यानी चोरी भी और सीना जोरी भी। और इस चोरी और सीना जोरी के बीच में आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जो ये हमारे शोपियान टाउन्स के रोड है इन पे साइड्स में जो वाइडिंग लगी होती है उनमें गाड़ियां लगाते रहते हैं। पार्किंग यहाँ पे बहुत ही कम है। जहाँ तक ट्रैफिक जाम के हवाले से हम बात करेंगे, शोपियान डिस्ट्रिक्ट के टाउन में मेन टाउन की बात कर रहा हूँ। मेन टाउन में हॉस्पिटल रोड से लेके पूरे मार्केट तक ट्रैफिक जाम बहुत ही लगा रहता है। 2-2 घंटे 1.5 घंटा लगता है 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर से शोपियान एंटर करने में।
जी देखिए, जो गाड़ियाँ साइड में रहती है नो पार्किंग एरियाज़ में, उनको वहाँ से हटाने के लिए टाउन म्यूनसिपल कमेटी शोपियान के पास एक व्हीकल है, वो यूज़ नहीं कर रही है। इनको चाहिए आरटीओ से, एआरटीओ शोपियान उनसे ताल्लुक़, उनके साथ रब्ता कीजिए, उनके पास और भी व्हीकल्स है, इनको गाड़ियों को अपलिफ्ट कीजिए, वहाँ से इनको टाई अप कीजिए, उनको किसी मुख्तसर जगह पे इनका फाइन जब हो जाएगा तो ये मतलब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और चलिए नाजरीन, आपको बताते चलें, हादसात का शहर, हादसात की वादी, और इस हादसात में जहाँ हादसे होते रहते हैं वहीं लंबर कुलगाम में दम घुटने से मवेशी भी हलाक हुए हैं। बताया जाता है कि अली मोहम्मद गुरसी ने अपने काउशेड में यानी अपने गाँव खाने में अपने जानवरों को गर्म रखने के लिए कोयले की बुखारी लगा दी, और कोयले की बुखारी लगाने से उसके मवेशियों का दम घुट गया, जिसमें एक भैंस और 2 गायें भी शामिल हैं। शोपियां कुलगाम का इलाका दम घुटने के लिए यूजुअली कश्मीर में गर्मी का अरेंजमेंट किया जाता है इस ठंडी से लड़ने के लिए, लेकिन अक्सर ये गर्मी दम घुटने का सबब बनती है। और कई बार इस तरह के वाक़ात हमें देखने को मिले जब इंसानों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। आज जानवरों के मारे जाने की खबर लंबर कुलगाम से आई है। और कश्मीर में हादसों की बात की जाए तो अब दिल का दौरा लगातार पड़ना शुरू हो चुका है। बहुत से इलाकों से खबरें आ रही हैं, हमें टंगमर्ग से खातून के दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल होने की खबर है। नॉर्थ कश्मीर के इलाके में सीआरपीएफ का एक एहलकार दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है। और दिल का दौरा पड़ने की बात पर बहुत से लोग पिछले कई दिनों से परेशान हैं। क्या वजूहात जानना चाहते हैं कि आखिर यह क्या वजूहात हैं। हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन से के साथ वाबस्ता लोग हैं वो इस पर नज़र रखें, इस पर गौर खौज करें, तजुर्बा करें कि आखिर क्या वजह है। कुछ लोग इसको कोविड के साथ जोड़ के देख रहे हैं, कहते हैं कि कोविड एक वजह है जिसकी वजह से दिल के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि दिल का दौरा नौजवानों को भी पड़ रहा है। और आज एक खातून की भी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, बताया जाता है, ऐसा बताया गया है कि दिल का दौरा पड़ने से इस खातून की मौत हुई है। आखिर वजूहात क्या हैं, आखिर हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन से लोग जुड़े हैं वो इस पर गौर खौज करें और देखें कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि डर और खौफ अब दिल का दौरा पड़ने से की खबरों से हो रहा है, लगातार कहीं न कहीं से खबरें आ ही जाती हैं। और इस सारे के बीच में आपको नाज़रीन बता दें कि उड़ी में पिछले हफ्ते आपको याद होगा आग की वारदात हुई थी, और उस आग की वारदात में 5 लोग झुलस गए थे, ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 3 की मौत अब हो चुकी है। कल नहीं तो परसों बच्चा मारा गया था, ज़ख्मी जो बच्चा था उसकी मौत वाक़ हुई थी। और आज उसकी वालदा का भी 2 दिन बाद उसकी वालदा जो ज़ख्मी इस मामले में थी उसका भी इंतकाल हो चुका है। वालिद जो इस घर के हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो भी ज़ख्मी हालत में। कुल मिला के अब तक उस आग की हौलनाक वारदात में 5 लोग झुलसे थे, जिनमें से 3 की मौत वाक़ा हुई है। ये दिलदोज़ हादसा उड़ी के इलाके, उड़ी बारामूला के इलाके में पेश आया था। तो साफ ज़ाहिर है हादसात होते रहते हैं, लेकिन हादसात से बचने के लिए एहतियात भी ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फ़िलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्ज़ी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।